संचालक महोदय, आज ग्राम झामूल के इस पावन धरा को मेरा सेवा जोहार, प्रकृति शक्ति को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा, जय जोहार, जय परनासेम, जय बूढ़ादेव, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय फूले, जय ओबीसी, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आज इस ग्राम झामूल के विशेष क्षेत्र में आज ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की संयुक्त जयंती समारोह में इतना शानदार तरीके से स्वागत करते हुए और मौसम जब परीक्षा ले रहा हो कि आप कितनी देर बैठ पाएंगे, कई घंटे से आप यहां बैठे हुए हैं। पूरे इस पंडाल, इस सभागार में मौजूद आप सभी लोगों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि ये हमारा अपने महापुरुषों के प्रति समर्पण है कि हम अपना जरूरी काम छोड़ करके यहां बैठे हुए। और आज हमारे लिए कितना गर्व का विषय है, और गर्व का विषय इसलिए, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि ये देश कितना प्यारा है, कितना विविधता भरा है। कुछ लोग जो ताकतवर हैं वो वहीं से देखते हैं, उन्हें लगता है कि उतना ही देश है, वही भारत है। लेकिन आप कल्पना करो, हम जहां खड़े हैं ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का एक तरह से बॉर्डर एरिया है। यहां आने के लिए कायदे से रास्ते नहीं है, जंगल है, लेकिन इंसान यहां भी रहते हैं। ये बात बहुत लोगों को कायदे से पता भी नहीं, उनकी पहचान ही नहीं। लेकिन मैं जब यहां आया, और मैं सचिन मेश्राम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और जो आयोजन कर रहे थे, मेश्राम जी कहां गए, वो आयोजक, देखिए आयोजक जी नीचे हैं, वो लोग भावुक हो गए। भावुक नहीं होना है, और बहुत मजबूती से अपने हक और अधिकार की लड़ाई को हमें मिल करके लड़ना है। इसके लिए हम लोग यहां एकजुट हुए हैं। तो कितना शानदार काम, इतने लोगों को इकट्ठा करना, इतने लोगों को ये बताना, समझाना कि भाई बाकी काम आप रोज करते रहोगे, लेकिन ये उससे ज्यादा जरूरी काम है, इसमें आप सब लोग शामिल हैं। और ये सामान्य बात नहीं है, इसलिए पूरी आयोजन समिति को, जितने भी लोग इस कार्यक्रम के लिए मेहनत किए हैं, उन सब लोगों को खूब जोर से ताली बजा के आपको बधाई देनी चाहिए। सबकी मेहनत सफल हो जाए। ये आदिवासी बहुल इलाका है, अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। और मंच पे जितने लोग बैठे हैं, सामने जितने लोग बैठे हैं, हमें बताया गया कि इसमें आदिवासी परिवार के हमारे ज्यादा लोग हैं। लेकिन इसी के साथ हेमंत साहू जैसे ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग भी हैं, और सचिन मेश्राम जी जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट परिवार से, दलित परिवार से भी बहुत सारे लोग आए। इस जगह पे कोई आकर देखे और कहे, पूछे कि भारत क्या है, तो मैं कहूंगा कि झामूल में देखना, ये देखो ये असली भारत के लोग हैं, सब मिलकर के कितना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन अभी किसी और को समझाने से पहले हमें अपने ही लोगों को और समझाना। ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, और यहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैं जब आ रहा था तो आते समय अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति परिषद, उन्होंने बहुत शानदार स्वागत किया, अपना एक भवन बनाया, और उन्होंने कहा कि हमने किसी सांसद से, किसी विधायक से और किसी से 1 रुपया नहीं लिया।
अपने समाज से एक एक रुपया जोड़ करके हमने वो भवन बनाया है। ये होती है परिवार और समाज की ताकत। और उसमें उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि हम बहुत जल्दी से पूरा करेंगे। तो हमने उनको एक सलाह दी, एक आग्रह किया कि जब ऐसा कोई भवन बनाना, अभी यहां आने के पहले जो बौद्ध विहार में हम गए और वहां पुष्प अर्पित किया, तो वहां भी जो देखा, इस कार्यक्रम के बहाने हम इस चीज को जोड़ रहे हैं। ये नई पीढ़ी के जितने नौजवान हैं, जब ऐसा कोई भवन बनाओ तो उसके दीवारों पर लिखना कि कितना विपरीत परिस्थितियों में लड़ करके, कुर्बानी दे करके, संघर्ष के बाद ये जमीन बनी है जिस पर हमारे जैसे लोग खड़े हैं, ताकि अपना इतिहास वो जान पाए। अगर नई पीढ़ी के बच्चे इतिहास नहीं जानेंगे तो वो आगे की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? इतिहास जानो कि वो दोनों महापुरुष जिनकी तस्वीरें लगी हैं, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं भाई? पिता तो सबके अपने अपने। राष्ट्रपिता इस देश में गांधी जी को भी कहा जाता है। महात्मा इस देश में बहुत हुए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाने कितने महात्मा इस देश में आए और धूल उड़ाते चले गए, सच्चा कोई एक महात्मा थे तो वो महात्मा ज्योतिबा फूले थे, और इसलिए हम उन्हें अपना नायक और अपना मसीहा मानते, राष्ट्रपिता मानते। राष्ट्रमाता, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले कभी उतने बड़े नहीं बन पाते अगर उनको सावित्रीबाई फूले का साथ न मिला होता, और सावित्रीबाई फूले को कोई याद नहीं कर रहा होता अगर उनको ज्योतिबा फूले का साथ न मिला। उन दोनों ने एक दूसरे को बनाया। और मैं बधाई देना चाहता हूं झामुल के लोगों कि पुरुषों से कम संख्या यहां महिलाओं की नहीं है, इसलिए अगर आपकी संख्या ज्यादा रहती तो सफल कार्यक्रम बहुत नहीं होता, लेकिन बराबर की तादाद में माताएं बहनें बैठी हैं। ये वो क्रांति का दौर है जो इस जरिए, इनके जरिए दूसरे के घर के अंदर जाएगा, चूल्हे चौके बर्तन तक जाएगा, और दो बहनें जब बैठ के बात करेंगी कि इस बार तो नहीं जा पाए, अगली बार जब इस तरह का कार्यक्रम हो तो बहन तुम भी चलना। जब दो महिलाएं वहां से निकल करके यहाँ आएंगी तब जाकर के वो बराबरी का भारत बने। इस देश में नफरत फैलाने का ज्यादा काम पुरुषों ने ही किया है। गलत कहूं तो बताना। दंगा जितना होता है, लाठी लेके सड़क पर लड़ना हो, तलवार लेकर के दूसरे के खिलाफ भड़काना हो, पुरुष ज्यादा होते हैं उसमें कि महिलाएं? सोच के बोली, कहीं भी झगड़ा हो जाए सारा लड़ने का काम पुरुषों का है, और पुरुषों को लगता है कि हम ही से क्रांति हो जाएगी। जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को याद करो तो देखना कि कंधे से कंधा मिलाकर, बराबरी से खड़े होकर, पुरुष और महिला, पति पत्नी दोनों ने मिलकर के अगर लड़ाई लड़ी तो हर हाथ में कलम पहुंचाने की लड़ाई लड़ी और शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ी। इसलिए हम उन्हें अपने क्रांति ज्योति के नाम से याद करते हैं। तो आधा तो इस देश में नफरत की आग खत्म हो जाएगी अगर इस देश की महिलाओं को शिक्षा दिलाकर बराबर का देश सौंप दिया जाए। आजकल तो हमारे भी लोग, बेटा नालायक रहेगा तब भी उसको पढ़ाएंगे, और बिटिया को पढ़ाने के लिए 4 बार सोचते हैं कि ये तो दूसरे के घर विदा होके चली जाएगी। बताओ गलत कह रहा हूं? मैं यहां भाषण करने नहीं आया, हम तो आपसे बातचीत करने आए। बहुत लोग, हमारे अभी धुर्वे साहब बोल रहे थे, क्या गजब का इनका ज्ञान। ये हेमंत जी हैं, ये सचिन भाई हैं, हमने इनसे कहा 5-5 मिनट आप भी बोलो, इन्होंने कहा हमारा जिला है, हम तो बोलते ही रहते। और बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए। तो जगाने का कार्यक्रम तो अभी गांव गांव होना है। अभी तो गांव गांव ये कारवां लेकर चलना है। ये एक मंच जरूरी नहीं, ऐसे चौकी बिछाकर, दरी बिछाकर गांव गांव ऐसे वक्ताओं को घुमाइए जो आपको बताएंगे कि महात्मा फूले कौन थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, संविधान कैसे बना, बिरसा मुंडा की प्रतिमा क्यों लगी है। ये सारी कहानी ये लोग वक्ता आपके गांव गांव सुनाएंगे। हम तो आपसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ बातचीत से निकले यहां से ऐसा कि आज ये आयोजन खत्म ना हो
आज से कोई मिशन और आंदोलन शुरू हो ताकि गांव गांव हर जगह बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार की चर्चा शुरू हो जाए, उनके सपनों का भारत बने। बातचीत करेंगे और बातचीत यहीं से शुरू कर रहे हैं। जो समय चल रहा है वो बहुत खराब है, बहुत खराब समय है। जब हम यहां आए तो पहले किसी ने पीला गमछा पहनाया, इसको माथे पे बांधा, फिर ये आयोजक साहब हैं, ये अपना गमछा उतार करके हमें जय भीम वाला वही पहना दिए कि साथ में पहनकर चलना। फिर जब यहां आए तो सबके ऊपर ये पंचशील का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। हमें लगता है इसमें सारे रंग आ गए जो हमारे 90% परिवार के रंग हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। इसमें जो नीला है वो आज तो क्रांति का रंग बनाएगी। ये आजकल जो दंगाई घूम रहे हैं ना इधर उधर, उनको सबसे ज्यादा डर अगर किसी एक रंग से लगता है तो वो रंग नीला है, याद रखें। उसी से डरते हैं, उनसे नहीं लड़ेंगे नीला वालों से। हाँ, वो अंदर से जरूर कहेंगे कि नीला वालों को भी अपने पाखंड के रास्ते अपने यहां मिला दो। उधर से जब भीम बोले इधर ले आके उसको 2-4 पद दे दो, कुर्सी दे दो, वो हमारा हो जाए, और ये हो रहा है। पीला रंग हमारे आदिवासी परिवार का रंग है, और मैं सबको परिवार कह रहा हूं। सोचो, हमारा परिवार जातियों में नहीं है कि मैं यादव हूं तो मेरा परिवार यादव है। हमारा परिवार कहां है? देखो, हमारे पुरखे ने बताया, अगर मेरे हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपना हित नहीं चुनूंगा, अपने देश का हित चुनूंगा। हम पहले और आखिर में एक भारतीय हैं, लेकिन अगर मेरे हित, मेरे देश के हित और मेरे समाज के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के हित के लिए सबसे लड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा समाज मेरा सबसे पीछे खड़ा हुआ। ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझाई। देश कैसे बनता है? एक तुमने भूगोल पर, नक्शे पर लाइन खींच दिया, उससे देश बन जाता है क्या? देश क्या इस बात से बन जाता है कि उसका एक झंडा हो गया? देश क्या इतने से बन जाता है कि उसका नाम रख दिया इंडिया, दैट इज भारत। तीसरा नाम जो है वो कहा जाता है, दुर्गे साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, वो तो यह लिखा ही नहीं। अच्छा, कल्पना करो झामुल के लोगों, आपके देश को इतना प्यारा संविधान मिला है, संविधान बताता है कि देश कैसे सबका बनेगा। संविधान की जब शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत में यह बात हुई कि किस चीज से शुरू किया जाए। आपके यहां भी कोई अच्छा काम होगा तो यह होगा कि इससे शुरू करें, इनकी पूजा करें, इनका नाम ले लें। संविधान की प्रस्तावना जब शुरू हो रही थी, और मैं ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि कोई भी किस्सा कहानी कहूं, मैं प्रमाण के साथ बात कहूंगा ताकि झूठ न लगे। तो कैसे वो शुरू हुआ? किसी ने कहा कि भगवान के नाम से संविधान शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा कि किसी और के नाम से शुरू होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि इस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग हुई, और वोटिंग में बाबा साहब का प्रस्ताव, और उस जमाने में उनके साथ नेहरू भी खड़े थे, वो प्रस्ताव पास हुआ, और भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग से शुरू होता है। उस हम को हम भारत कहते हैं। वो बांटता नहीं है, वो जोड़ता है। मैं और तुम और वह नहीं बनाता, हम बनाता है। तो भारत का संविधान किससे शुरू हुआ? हम भारत के लोग, यानी तुम भी अगर बड़े हो तो तुम्हारे बराबर हम भी हैं। कोई अब बड़ा और कोई छोटा नहीं रहेगा। संविधान नहीं था तो क्या देश नहीं था? क्या था, लेकिन कैसा था? तालाब में पानी जानवर पी सकता था, लेकिन इंसानों को जब पानी पीना हो तो जाति पूछी जाती थी। बताओ गलत कह रहा हूं कि नहीं झामुमो के लोगों? आपको इतिहास में गलत तो नहीं? कोई अगर आपसे कहे कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो तो बता दोगे ना कि प्रमाण क्या है? बताना उससे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चौधार आंदोलन करना पड़ा,
महार सत्याग्रह कहा जाता है उसको। जा करके तालाब में ऐसे हाथ से पानी पिया कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी बराबर के नागरिक हैं, ये तालाब का पानी भी हमारा है, हम भी इसे पिएंगे। और जब पी करके लौट रहे तो उनके ऊपर हमला हो गया, है ये हमारा व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। हमला हुआ था कि नहीं हुआ? और नहीं जानते तो जानो, ये विदेशी कोई आया था हमला करने। रास्ते पर सब लोग नहीं चलेंगे बराबर। तुम अगर अछूत हो तो तुम पीछे वाले रास्ते से जाओ। बताओ यहां के लोगों गलत कह रहा हूं कि नहीं? आप क्या होता था कि नहीं? आप क्या ये आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी समाज के लोगों में प्रेम मोहब्बत होती है, इसलिए हो सकता है यहां वो चीज कम नजर आए, कम नजर आए। आदिवासी परिवार तो वो परिवार है जो प्रकृति से मोहब्बत करता है, कुदरत को पूजता है। आजकल कुछ लोग यहां भी घूम रहे हैं कि तुम आदिवासी नहीं हिंदू हो। और जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे आदिवासी परिवार के कुछ हमारे नौजवान आए और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कल एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है जरा बताना जोर से। आदिवासी हिंदू है। नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या बोला? आदिवासी सबसे पहले हिंदू है, ये बयान दिया। इन्होंने बताया कि आज पूरे आदिवासी इलाकों में उनका पुतला फूंका जा रहा है। और ये मैंने यहां के लोग बता रहे हैं। किसका? मुख्यमंत्री जी का। क्यों? आदिवासी को कुछ और मत बताओ, आदिवासी आदिवासी है, इस देश का मूल निवासी है। तुम इनकी पहचान को किसी और पहचान के ऊपर थोप करके मत बनाओ। मुझे याद आ रहा है संविधान सभा की बहस, आदिवासियों की तरफ से सबसे बड़ा अगुवा उनका कौन खड़ा था? जिसके हाथ में बिरसा मुंडा की उलगुलान की मशाल थी, जिसके हाथ में तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू के संघर्ष की मशाल जल रही थी, जिसके हाथ में किसी कुंवर शंकर शाह और किसी कुंवर रघुनाथ शाह की कुर्बानी से जो हासिल हुआ था वो मशाल जल रही थी। उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। जानते हैं आपने? अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ किताबों की दुकान लगी है, वो हमारी किताब तो खत्म हो गई बता रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों की जितनी किताब है ना, अगर जेब में 10-20 रुपया बचे ना तो किताब खरीद के ले जाना। आप अगर पढ़ लिए हो किताब तो दूसरे को देने के लिए किताब खरीदना। ये फूल माला तो सूख जाएगा, किताबों का जो विचार होगा वो शाम होने पर मुरझाएगा नहीं, वो लोगों के दिल दिमाग में जाएगा तो और खोलेगा और अपना मिशन और आंदोलन का काम आगे बढ़ेगा। इसलिए पढ़ो मेरे समाज के लोगों में। पढ़ाई के लिए पहली बात कहने आया, हमारे संत गाडगे धोबी समाज से आते थे। मैं महापुरुषों का केवल इतिहास बता रहा हूं। संत गाडगे धोबी समाज के आते थे और उन्होंने कहा खाने को अगर थाली न हो तो हाथ पर रख के खाना खा लेना। ध्यान से सुनना, गरीबी यहां भी बहुत है। इस इलाके में आ जाओ तो कोई महल अटेरी हवेली नहीं बनी है, गरीबों की बस्तियां कच्चे मकान बने हैं, रहने के लिए ऐसे घर नहीं है अच्छे से। क्या दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, बंबई में ऐसे ही घरों में लोग रहते हैं क्या? यहां पर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको दवाई के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। इस देश में क्या बाकी सब भी ऐसे बीमार मरते हैं क्या? यहां अगर खेती किसानी के लिए चले जाओ तो पानी नहीं है, खेत में फसल लगाने के लिए यहां पर अच्छी खाद नहीं, अच्छे उपकरण नहीं है। और अगर आप अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाना चाहो तो पढ़ाई करने के लिए कहां भेजोगे? अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे विश्वविद्यालय नहीं। ये भी तो भारत है। तो ये कैसा भारत कि किसी के बेटा बेटी को खाने के लिए हलवा मिले, किसी के बेटा बेटी को पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, और किसी के लिए सारी सुख सुविधा है, एसी लगी है और महंगी गाड़ियों से चलते हैं। बीमार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर घर आके दवाई देता है। बड़ी बीमारी हो जाए तो विदेश में जाकर के ऑपरेशन करा लो। और इस देश के बाकी लोग के लिए आम नागरिक नहीं है क्या? यहां कोई बीमार हो जाए, हमने भी देखा लोग खटिया पर लाद करके पैदल जाते हैं, तब जाकर के कोई हॉस्पिटल मिलता है।
आप अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहोगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा कहां दिलाएं, अच्छे स्कूल कहां है। बताओ, अगर ये भारत सबका भारत होता, बराबर का भारत होता, तो क्या बराबर के भारत में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ, सबको शिक्षा मिल रही है क्या? हर आदमी को जितना अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए उतनी अच्छी शिक्षा हमारे बेटियों को मिल पा रही है? नहीं मिल रही है। क्या हमारे लोगों को दवाई मिल रही है? नहीं मिल रही। आदिवासी परिवार के लोगों में आपसे एक बात, अपना दुख और अपना दर्द साझा करना, इसीलिए मैंने बात यहां से शुरू की। नक्शे पर खींच दिया लकीर तो उससे देश नहीं बनता। देश बनता है वहां के नागरिकों से, वहां के लोगों से देश बनता है। और देश में सारे लोग अगर बराबर नहीं है तो यह सबका बराबर का देश नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा, हम एक राष्ट्र है नहीं, हमें अभी एक राष्ट्र बनना है। हमें बनना है एक देश। इसके लिए उन्होंने रास्ता बताया, भारत का संविधान। संविधान से हम सबका देश बनाएंगे। संविधान बना तो संविधान के पहले जातियों में बांट करके किसी को ज्यादा इज्जत, किसी को कोई इज्जत नहीं। बताओ, जहां गलत कहूं बोलना। होता था कि नहीं होता था? पुराने लोग जितने यहां बैठे हैं और माताएं बहनें, आप लोग बताओ, क्या ऐसा होता था कि नहीं होता था? जाति देख करके किसी को पूजा जा रहा है और जाति जिसकी वो दूसरी है उसको कहा जा रहा है तुम पैर से पैदा, उधर रहो उधर रहो। हुआ था कि नहीं? संविधान नहीं था